की आवाज? हेलो, यस, Yes. आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। Yes. Let's welcome Sulbhaji, one woman show. Today's show is Gurudev. hello friends. Can you hear me? Very well. We can. Can you hear me? मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा। Loud Very and well, clear. very well. आ रही है आपकी ओके, आवाज। सबको मेरा प्रणाम। आज हमेशा की तरह मैं पीएल देशपांडे की सर्वंकष प्रतिभा में से एक और मोती या हीरा कह सकते हैं आप चुन के लाई हूँ। तो उन्होंने जो इतना लिखा उसमें एक किताब उनकी ये थी कि आत्मकथा, उनकी खुद की नहीं, खुद की आत्मकथा लिखने को उन्होंने हमेशा मना किया। ये एक बंबई के एक ऑर्डिनरी अति सामान्य लोअर मिडिल क्लास क्लर्क, बाबू जो कहते हो आप, ऑफिस का बाबू क्लर्क, उसकी आत्मकथा है ये। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि वो कोंकण से जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र का जो है वहां उनका मूल गांव है और वहां से उसके फादर बंबई में आए काम धंधा देखने के लिए और इस तरह ये बंबई में ही पला बड़ा हुआ और अभी किसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी ईमानदारी से कर रहा है। तो इस क्लर्क की ये कहानी है जो मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले, इसीलिए आप मुझे वो क्लर्क के भेष में देख रहे हो आप, तो बट उसकी कहानी में एक ये छोटा अंश है, वो तो बड़ी किताब है, ये तो एक चैप्टर में बताऊंगी आपको। इसके बारे में मैं पहले ही आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गुरुदेव वीणा जी ने अभी बताया आपको, तो गुरु तो कितना महान होता है, बड़ी महिमा गुरु की, तो क्या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, सबको पता है। अभी गुरु पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट की है। तो जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बरिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इतना महिमा है अच्छे गुरु का, और अच्छे गुरु जैसा कोई नहीं। हमें भी अच्छे गुरु मिलते हैं तो सच में हमारा उनके मार्गदर्शन में उद्धार हो सकता है। हमें मिलते भी हैं, कई अच्छे गुरु हैं आज भी। जैसे हमारे लिए भी अर्जुन भगत जी आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के उस दिन मेरा सौभाग्य है कि मैं लिटरली उनके पांव छू सकी, उस दिन उनको देख सकी। इतना अच्छा लगा, आज तक अच्छा लगता है मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आजकल कई फ्रॉड गुरुज भी दिखाई देते हैं। तो उनसे सावधान होने के लिए हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये अच्छे गुरु के बारे में बिल्कुल नहीं है, और किसी भी अच्छे गुरु के लिए हमें बहुत ज्यादा आदर है, भक्ति है, पूजा करते हैं उनकी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो वेल यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अभी वो क्लार्क जो है वो मैं हूँ, बड़ा सामान्य आदमी। मेरा नाम भी सामान्य ही है, धोंडो भिकाजी जोशी, ये मेरा नाम। और मैं बंबई में बेंसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करता हूँ, क्लर्क हूँ, बाबू, ऑफिस का बाबू हूँ बस। तो अब आपको मैं अपना अनुभव सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे मैं गुरुदेव से मिला। हाँ, तो दोस्तों, देव देवताओं की और मेरी कभी खास दोस्ती तो थी ही नहीं, लेकिन हमारे बेंसन एंड जॉनसन कंपनी में हर एक एम्प्लॉय का एक अलग भगवान था, हर एक का अलग भगवान। हाँ, बिल्कुल वो जैसे टिटवाड़ा के गणपति से लेके वडाला के मारुति तक हर एक का एक एक निस्सीम उपासक हमारी कंपनी में था। लेकिन इन सब में अग्रगण्य कौन? कायकिणी गोपाल राव। उनके तो नित्यानंद, शिवानंद, स्वानंद, परमानंद सभी आनंद हो गए, छोटे मोटे मठों के स्वामी हो गए, बाबा जी हो गए, ए राममूर्ति वगैरह मूर्ति हो गए, सब कुछ हो गए, माता जी हो गए, उमा देवी, रमा देवी, सब हो गए। उसके आगे फिर माउंट मेरी और हाजी मलंग भी थे ही बंबई में। तो उन दिनों गोपाल राव ने एक जुहू के गुरुदेव ढूंढे थे, जुहू के गुरुदेव। उनके वो जुहू के गुरुदेव के पास मैं तो कभी जाता ही नहीं उनके साथ। लेकिन हुआ यूं कि उन दिनों मुझे ना एकदम चक्कर से आने लगे, 4-5 बारी चक्कर, 2 बारी तो ऑफिस में चक्कर आ गया। फिर ऑफिस का डॉक्टर बोला हाई ब्लड प्रेशर। तुरंत हमारे कुशाभाऊ बोले, धोंडोपंत, आई टेल यू दिस ऑफिस ऑफ द डॉक्टर। ये धोंडो कुशाभाऊ का खास स्पेशल इंग्लिश है। ऑफिस ऑफ द डॉक्टर माने ऑफिस का डॉक्टर। धोंडोपंत, ये ऑफिस ऑफ द डॉक्टर, आई टेल यू
ये जो 1 नंबर का फूल, अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, यू गो टू द फैमिली ऑफ माय डॉक्टर। फिर कुशाभाऊ मुझे उनके फैमिली डॉक्टर के पास ले गए, खींच के ले गए। तो उनके डॉक्टर ने बोला लो ब्लड प्रेशर। हुई ना बात। ये देखो, गुलाबा का डॉक्टर बोलता है हाई ब्लड प्रेशर, कुशाभाऊ का डॉक्टर बोलता है लो ब्लड प्रेशर। ये तो वही वाला जोक हुआ जो मेड डिपार्टमेंट हमेशा कहता है वेदर फोरकास्ट के बारे में। कोलाबा ऑब्जर्वेटरी कहती है आकाश मेघाच्छादित, हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। सेंटा क्रूज ऑब्जर्वेटरी कहती है निरभ्र आकाश, क्लियर डे, एकदम क्लियर डे। तो ये तो जोक ही है और क्या। तो ये जोक मैं गोपाल राव को बताने गया कि भाई ऐसे ऐसे जोक, इसलिए मैं हंसते हंसते उनको बता रहा था। तो गोपाल राव एकदम सीरियसली, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ बाबा, ऐसा इग्नोर नहीं करना आप। ढूंढो पंत, देखो आप ऐसा करना, आप ना मेरे साथ हमारे वो जुहू वाले गुरुदेव के पास चलना, हाँ देख लेना, आपको ना हाई नहीं, लो नहीं, प्रेशर नहीं, ब्लड नहीं, कुछ नहीं रहेगा। फिर वो हाई प्रेशर की वजह से नहीं, लो प्रेशर की वजह से नहीं, गोपाल राव की प्रेशर की वजह से फाइनली मैं जाने के लिए तैयार हो गया। गोपाल राव ने तुरंत बोला देखना धुंडपन, उस दिन ना आप ना एकदम सफेद मतलब व्हाइट कपड़े पहन के आना। हाँ हाँ, और व्हाइट मैंने क्या, ये जैसे मुझे पता ही नहीं है, इस तरह उन्होंने वही मुझे ऑफिस का ये फुल स्केप व्हाइट पेपर पकड़ा मेरे सामने। ये क्या, सफेद कपड़े क्या हमने कभी पहने नहीं क्या काइकड़िया, ऐसे मुझे लगा, पर मैंने बोला नहीं कुछ। क्यों नहीं बोला, क्योंकि काइकिनी गोपाल राव यानी बहुत ही भला मानस, बहुत सज्जन, कभी किसी की बुराई ना करेगा ना सोचेगा, बहुत। ऑफिस के चपरासी को भी रोज दोनों हाथ जोड़ के झुक के प्रणाम करता है गोपाल राव। हाँ। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि सफेद कपड़ों की खोज मुझे वाकई भगवान की खोज से भी ज्यादा मुश्किल लगी। क्या करे, हमारा तो सारा मेलखोर डिपार्टमेंट होता है ना। तो मांग लिए कपड़े, हमारे गोटोस्कर दादा के पास बहुत व्हाइट कुर्ते होते हैं, तो उनसे लाया उनका व्हाइट कुर्ता। फिर कुशाभाऊ से उनकी धोबी की आई हुई धुल के वो धोती, और टोपी तो मेरे पास थी। हाँ, टोपी तो मैं पहनता हूँ ना हमेशा, तो टोपी तो थी। सब बदन पे चढ़ा के उस दिन मैं पहुंचा गोपाल राव के घर। वो इंतजार कर ही रहे थे। हाँ, वहां देखता हूँ तो क्या, हमारे ऑफिस का अप्पा तड़पदे वो भी वहां, और हमारे ऑफिस की मधुरा मडगांवकर वो भी थी। अप्पा को इतने सफेद कपड़ों में देख के मैं उसकी 17 साल की पहचान भूल गया सच में। और मधुरा ने तो सफेदपन की हद ही कर दी थी, एकदम हद कर दी थी। मतलब बाल और वर्ण ये दो छोड़ के बाकी सब सफेद, सब सफेद। मैं जिस चाल में रहता हूँ ना, पुरानी चाल है जहां मैं रहता हूँ, तो हमारे चाल का मालिक ना 8-10 साल में कभी एक बार पूरी चाल को चूना लगाता है, चूना। तब हमारी चाल कैसे दिखती है, वैसे मधुरा दिख रही थी। अरे वाह 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 वाह, मधुरा जी आपको भी आध्यात्म में इतनी रुचि है, अरे वाह। क्या बताऊं मिस्टर जोशी, आखिरकार ना स्पिरिचुअलिटी का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। हाँ। ये आखिरकार ना मैं समझ गया कि इसका और हमारे ऑफिस के प्रकाश खारकर का ब्रेकअप हो गया, और कुछ नहीं। एंड आपा आप यहाँ, हाँ, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। हाँ, हमारे घर में दैनेश चून का गणपति है, पता है पता है। रुमाल की सुरली नाक बना के नाक में डाल के नाक साफ करने वाला अप्पा खुद ही दैनेश चून वाला लग रहा था। खैर निकले वहां से, शाम को 5-5:30 अंदाजन होगा, हाँ 5:30 के आसपास हम जुहू में पहुंच गए। एक आलीशान राजमहल जैसा बंगला। हाँ, इतने अच्छे इतने सुंदर बंगले में मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था। गोपाल राव हमें अंदर लेके गए, मैं डरते डरते अंदर गया। अंदर जाते ही गोपाल राव ने बोला हाँ आप सबके फुटवेयर यहाँ, हाँ यहाँ रख, यहाँ चप्पल उतार के रखनी है। सुनते ही मैंने अपने पॉकेट से थैली निकाली। बचपन में मेरे बाबा ने पाठ पढ़ाया था, बाबड़िया सार्वजनिक जगह पर जाना हो जहाँ चप्पल उतारनी पड़े तो थैली हमेशा पास रखना, वहां से चप्पल चोरी होती है। हाँ, वो याद करके मैंने थैली निकाली, उसमें चप्पल डालने ही वाला था, इतने में गोपाल राव बोले
ना 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 ढूंढूपन, यहाँ सैंडल सेफ है आपका सैंडल? हाँ। सैंडल, मेरी मेरी फटी पुरानी चप्पल, आधी टूटी हुई, उसको सैंडल कहना, ये तो पुलिस हवलदार को पुलिस कमिश्नर कहने जैसा हो गया जी। और मैंने वहां देखा तो हाँ, वहां तो डिजाइनर फुटवेयर का एग्जीबिशन लगा था जैसे। हाँ, पम्प शूज, हाई हील शूज, तरह तरह के सैंडल्स, वो जरी काम चढ़े किए हुए मोजड़ियां, क्या बताऊं क्या नहीं था। अरे ये सब में मेरी चप्पल कौन ले जाएगा? वो तो वैसा ही चोर होगा जो बड़ी बैंक पे डाका डाल के वहां से सिर्फ वहां के चपरासी की टोपी लेके आएगा। है कि नहीं? मैं एकदम निर्धास हो गया। निर्धास होके वहां पर मेरी चप्पल उन अमीर दोस्तों के साथ उनको छोड़ा, उस चप्पल को छोड़ा और मैं गोपाल राव के पीछे गया। गोपाल राव हमें ऊपर ले गए, ऊपर की मंजिल में। अरे सभी जगह कारपेट, और सीढ़ियों में भी कारपेट था, और वो भी कैसे, एकदम नरम नरम। मैं कहता हूँ कम से कम इतना थिक तो होगा, पाँव जैसे उसमें इतना। मुझे ना, मेरे पाँव को ना लिटरली गुदगुदी होने लगी, वहां पे गुदगुदी होने लगी। ये गोपाल राव का ये अध्यात्म ना बहुत ही पुष्ट और नरम नरम ऐसे मखमली था। हाँ, मेरा तो, मैं तो समझता था बचपन से कि आध्यात्म माने बड़ा कठिन, बड़ा कष्टप्रद होता है। मुझे लगता था कि आध्यात्म यानी नदी के तट पे रेत में, तपती रेत में एक पांव पे खड़े होके ऐसे तपश्चर्या करनी है, या सिर्फ वायु भक्षण करके रहना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये आध्यात्म तो बहुत अच्छा था। खैर, हम ऊपर गए। सामने से मेरे जैसा ही एक सफेद कुर्ता, सफेद टोपी सब पहन के एक व्यक्ति आ रहा था। खैर वहां तो सभी सफेद पहने हुए लोग थे, तो वो आ रहा था। तो उसे देखकर मैं जरा रुक गया, वो भी रुक गया। मुझे लगा शायद पहचान का है, इसलिए मैंने नमस्कार किया। उसने भी किया। आगे देखता हूं तो क्या, हाँ, पूरी दीवार भरकर आईना। हाँ, इतना बड़ा आईना मैंने जिंदगी में नहीं देखा था जी। क्या आईना, क्या मिरर, अरे इतना बड़ा है। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे घर के आईने में ना शेव करते वक्त ना मेरे 2 गाल भी एक साथ नहीं नजर आते, कसम से। ये इसलिए कि एक तो कई जगह उसका पारा उड़ गया है, और दूसरी बात, जहाँ पारा ठीक भी है, हमारी सौभाग्यवती ने उसके सौभाग्य चिन्ह जगह जगह पर चिपका दिए, वो टिकलियां ऐसी। हाँ, तो इसलिए शेव कैसे करना पड़ता है जी। समझ गया? ये हाल है, और ये ऐसा आईना। खैर, इतने में हमारे पास से एक दूसरी लेडी क्रॉस करके गई। बड़ी एकदम स्मार्ट थी और काफी पॉश थी वो, एकदम फैशनेबल लेडी। हाँ, ऐसे गई। हमारे आपा तरपदे ने तुरंत, जैसे वो बॉटल का कॉर्क घूमता है ऐसे टू करके, ऐसे करके उसका अष्टांग दर्शन ले लिया। मधुरा एकदम बोली, सुवर्णा कपूर? कौन सुवर्णा कपूर? पुलिस की बेटी में की? किसकी बोट में? बोट नहीं मिस्टर जोशी, बेटी बेटी। खैर छोड़िए, आपने कत्तल खाना तो देखा होगा ना। शिव 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 शिव, कत्तल खाना। मधुरा जी, हम कोंकण के कोकणस्थ चित्त पावन ब्राह्मण है, कत्तल खाना देखने जाएंगे क्या? मिस्टर जोशी, वो सिनेमा है, वो सिनेमा है, कत्तल खाना सिनेमा का नाम है। ये मूवी एक्ट्रेस है सुवर्णा कपूर। हाँ, तो होगी, मूवी एक्ट्रेस है, ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं आप? होगी कोई भाविक आध्यात्मिक सिने एक्ट्रेस। हाँ, चलते चलते हम एक बड़े हॉल की तरफ आ गए। अरे वाह, कितना बड़ा स्पेशियस हॉल था, देखकर मन खुश हो गया। आहा, तुरंत ऐसे लगा कि इतना बड़ा हॉल है, 200-250 लोग की खाने की पंगत यहाँ बड़े आराम से लग सकती है। हाँ, हमारे मराठी लोगों के साथ ना ये बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसी बड़ी जगह देखते हैं ना, पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि अरे कोई शुभ कार्य होगा तो यहाँ 250 लोग, 200 लोग तो आराम से इनकी खाने की पंगत लगेगी। वाह, और पंगत चाहिए। हाँ, खड़े खड़े बुफे हम लोगों को पसंद नहीं आता। हाँ, तो क्या हॉल था, वाह। और सजावट भी बहुत अच्छी थी, हर जगह सफेद चादरें बिछी हुई थी। आगे एक सोफे की लाइन थी, उसके पीछे कुर्सियां, साइड में बैठक लगी थी। वाह 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 वाह। हाँ, और सीधे सेंटर में
एक ऐसा स्टेज सा व्यासपीठ सा बना था, थोड़ा डायस सा, उसके ऊपर एक बड़ा आसन, सिंहासन सा समझ लीजिए, होते हैं ना वो गोल्डन बॉर्डर के रेड वेलवेट वाले वैसे 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 आसन था, खाली था लेकिन वहां पर था। एक कोने में शंकर पार्वती की मूर्ति भी थी। हाँ, मूर्ति सुंदर थी लेकिन शंकर का चेहरा जरा पार्वती सा लग रहा था और पार्वती का चेहरा थोड़ा शंकर जैसा लग रहा था। दोनों का चेहरा मिला के भी थोड़ा सा वो मूवी स्टार टाइप लग रहा था। हाँ हाँ, सुवर्णा कपूर नहीं पर टाइप यू नो। हाँ, उसके सामने अगरबत्तियां जल रही थी, इतने बड़े बड़े दीप रखे थे वहां, वातावरण बहुत ही अच्छा था, हल्का सा प्रकाश था, डिम सा प्रकाश था, लेकिन बड़ी बड़ी मोमबत्तियां सब जगह जल रही थी। दिल खुश हो गया। हमें दरवाजे में ही गोपाल राव ने बोला कि ये मैट पे ना जरा पांव अच्छे से साफ करके जाना। मैंने खूब रगड़ रगड़ के अपने पांव वहां पे साफ किए, लेकिन अप्पा जैसे वो उस राजमहल का मालिक ही था, इस तरह सीधा अंदर चला गया एकदम। ये अप्पा ना ऐसे चला गया और नेचुरली उसके फुटप्रिंट्स, वो भी गंदे गंदे फुटप्रिंट्स सारे वहां पे प्रिंट हो गए, लेकिन अप्पा को उसके कुछ नहीं पड़ी थी, वो सीधा। खैर, हमारे जाने से पहले ही वहां पे कम से कम 60-70 लोग तो थे। हाँ, सब तरह के थे, पारसी, गुजराती, मद्रासी, बंगाली, जो भी, पंजाबी सभी थे, मराठी तो थे ही थे। और हाँ, एक कोने में 6-7 गोरे लोग भी थे, 2-3 मड्डम भी थी उनकी। काफी लोग थे वहां पे। अप्पा गया, हाँ अप्पा गया, सीधा गया और बैठक के पास जाके एक अच्छे से सुंदर लोड को टेक के ऐसे बैठ गया, बिल्कुल रोब में, थॉट में। हाँ, अप्पा जहां बैठा था ना, वहां उसके पीछे एक बड़ी मोमबत्ती जल रही थी, उसकी वजह से उसका प्रकाश उसके चेहरे के पीछे दिख रहा था। तो वो फोटो होते ना, जैसे धरतुष्ट्र, जीसस, श्री कृष्ण, बुद्धा वगैरह, तो उनके फोटो में कैसा उनके चेहरे के पीछे हेलो होता है, वैसे दिख रहा था। हाँ, अप्पा एकदम आध्यात्मिक लगने लगा। मधुरा कहाँ गई? हाँ, मधुरा ने अपने चेहरे पर कहाँ प्रकाश आता है ये देखकर चुन ली थी एक अच्छी सी कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठ गई थी। गोपाल राव मात्र कहीं नहीं बैठे, वो सीधा वो व्यासपीठ की तरफ गए, मैं भी उनके पीछे गया। फिर एक बार बाबा ने पाठ पढ़ाया था, बढ़िया, सार्वजनिक जगह पर जैसे 4 लोग करते हैं वैसे उनका ही अनुकरण करना, वो ही सेफ है। हाँ, तो जन्मदाता को याद करके मैं गोपाल राव के पीछे, गोपाल राव ने जाके उस सिंहासन के सामने, खाली सिंहासन के सामने अपना माथा टेक दिया। बस तुरंत मैंने भी जाके ना तो सिर्फ उस सिंहासन के सामने माथा टेका, लेकिन वो सोफे की लाइन थी ना एक, वहां भी 2-3 सोफे अभी तक खाली थे, कोई बैठा नहीं था, मैंने जाके ना वहां भी अपना सिर रख दिया। हाँ, 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 रख दिया तीनों पे सर। मेरी ये गहरी श्रद्धा, गाढ़ी श्रद्धा देख के शायद मेरा भाव वहां थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि पीछे से एक सज्जन ने, जो सोफे पर बैठे थे, एकदम मुझे बोला, आओ आओ सेठ, बेसो बेसो। अरे वाह, सेठ तो मैं जाके बैठ गया वहां पे। हाँ, उसके साथ में बैठ गया। अब क्या करूं? अब देखा, अरे मेरे इस आध्यात्मिक प्रमोशन से मैं खुश हो गया, मैं सोफे पर, और हाँ, अप्पा नीचे बैठक पर। मैंने विजयी मुद्रा से अप्पा की तरफ देखा। अप्पा अप्पा ना पिन से अपने दांतों को कुरेद रहा था करके। ये अप्पा, मैंने तुरंत दूसरी तरफ देखा। अरे देखा तो मेरे दाएं साइड पे एक सुंदर युवती बैठी थी, और उसके परली तरफ जैसे उसकी छोटी बहन ही हो, ऐसे नखरे करने वाली उसकी माँ बैठी थी। हाँ, तो ये बेटी मात्र वाकई सुंदर थी। हाँ, अच्छी सुंदर थी, अच्छे से फूल, सुगंधी फूलों का गजरा भी लगाया था बालों में। ये ऐसी सुंदर औरतें ये आध्यात्मिक साधना की जगह आती ही क्यों है, बताइए? पुराने जमाने में लेडीज वर नॉट अलाउड इन अध्यात्म, सच में अलाउड नहीं थी वो तो जब 1,000 साल विश्वामित्र जैसे ऋषि तपश्चर्या करते थे, उसके बाद ये मेनका, तिलोत्तमा वगैरह स्त्रियों को ये इनका तपोभंग करने के काम पर अपॉइंटमेंट मिलती थी। और यहाँ हमारे अध्यात्म साधना के पहले ही दिन ये सुंदर युवती गजरा वजरा लगा के मेरे साथ में, मेरे ही सोफे पर। हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या किया तुमने? मेरे आध्यात्मिक केजी में ही मेरे सामने एमए का क्वेश्चन डाल दिया। आप हंस रहे, हंसो, इमेजिन करो सिचुएशन।
तपश्चर्या से पहले ही अप्सरा, यानी कि मरने से पहले ही म्यूनिसिपालिटी का पास। मेरा हाई ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था, तो तुरंत मैंने फिर गर्दन इस तरफ कर ली। मेरे बाएं तरफ के आध्यात्मिक व्यापारी शब्द ठीक है उनके लिए ना, हाँ, वो आध्यात्मिक व्यापारी आपस में ना टाटा डिफर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रेफरेंस, ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। उनके मुंह से ना फटाफट 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, ऐसी संख्याएं आती थी। मेरा तो सुन के ही गला सूख रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगा। इन शॉर्ट, मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई और लो ऐसे चल रहा था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ देखूं? फिर अप्पा की तरफ देखा। अप्पा अब दांतों से कानों पर आ गया था। अब कानों की सफाई चल रही थी। अप्पा की एक और आदत है, ये जब चलते हैं ना उसके ऐसे, तो मुंह भी खोल के आ, तो अप्पा वो लोड को टेक के मधुरा की तरफ देखा। मधुरा के साथ कोई जवान आदमी आके बैठा था और मधुरा उससे ऐसी बातें कर रही थी जैसे पिछले जन्म की पहचान हो। अब क्या करूं, सुन रहा था सबको, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ही बोल रहे थे। लेकिन पीछे कॉर्नर में कोई एक आदमी बहुत बड़े वॉल्यूम में बात कर रहा था। मैंने देखा तो एक तगड़ा सा आदमी, शायद साउथ इंडियन होगा, तो वो जो गोरे लोग थे ना, उनको कुछ भाषण दे रहा था बहुत लाउड वॉल्यूम में। व्हाट इज योगा, व्हाट इज योगा, योगा इज नॉट जस्ट आसनास, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। बड़ी आवाज में बोल रहा था। अब मैं क्या करूं, गोपाल राव तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, वो शायद अंदर गए थे, गुरुदेव के पांव दबाने गए होंगे। सेवा सेवा सेवा। इतने में इधर वाले सेठ ने मुझे पूछा, हाँ तो केम सेठ, તમારા શું બિઝનેસ છે? છે बिजनेस नहीं छे। मैं बेंसन एंड जॉनसन कंपनी में क्लर्क हूँ, वहां पे मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो आप हर वक्त आते क्या यहाँ? नहीं, मैं तो आज ही पहली बार आया, मुझे फर्स्ट टाइम। अच्छा, पर अभी हर वक्त आया करना, हाँ, हर वक्त आना। ये गुरुदेव है नी, लय पावरफुल। हाँ, और इंग्लिश तो इतना हाई क्लास बोलते कि इंग्लिश मानस भी नहीं बोल सकता। हाँ, ऐसा ना जैसे कि एकदम मैड इन इंग्लैंड। हाँ, केम गोवर्धन भाई ने वहां से कंफर्म किया, चौकस। जी, तो ये गुरुदेव की उम्र क्या होगी? अरे 100 साल के ऊपर। अरे बाप रे, यानी कि बुढ़े हैं। बुढ़ा कौन कहेगा उनको? अरे क्या दिखते हैं, देखकर ही तबीयत साफ हो जाएगी। हाँ, उस उम्र तो छोड़िए, उम्र तो उनकी 120-25 साल तो है ही है। और ये 50 साल तो उन्होंने हिमालय में तप किया है। एक पांव पे खड़ा होके उन्होंने बैठे बैठे सोफे पर ही एक पांव उठा के मुझे दिखाया। और इतना ऊंच के तुम्हारा वो शेरपा टेंसिंग भी नहीं जा सकता। इतना ऊंच हिमालय में क्या कुछ नहीं, वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ना खाना ना पीना, खाली वहां पे दूध पीते रहते थे, दूध पी के मिलक। अरे वाह, दूध और इतना बर्फ आसपास, तो गुरुदेव बीच बीच में दूध कोल्ड ड्रिंक बना के पीते होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है दूध कोल्ड ड्रिंक। हाँ, तो उस वक्त उन्हें बताओ, आप बताइए वहां कौन उनको दूध देता होगा गुरुदेव को? भैया है। अरे भैया, जिधर तेंसिंग भी नहीं जा सकता उधर भैया जाएगा तो उसका सुपड़ा साफ नहीं होगा। हाँ, वो उधर उनको गुरुदेव को जाके वाघ की बायड़ी दूध देती थी जंगल में। वाघ की बायड़ी, वो क्या वर्ड है आपका? कुछ खास वर्ड है आपके घाटी भाषा में, मराठी में क्या बोलते हैं? बायडी, वाघ की बायडी। वाइफ नहीं रे, वाइफ नहीं, वाघ की वाइफ, मिसेस वाघ। अरे नहीं, क्या वर्ड है, क्या साला वो वर्ड है? वाघ, मिस्टर वाघ नहीं है ये, यहाँ कोई मिस्टर नहीं है। वो वाघ पट्टेरी वाघ होता है ना, सर्कस में रहता है। हाँ, कभी कभी जंगल में भी रहता है, उसकी बायडी वाघिन। हाँ, वाघिन तो वाघिन जाके दूध देती थी बपोरे नी सांजे, 2 टाइम दूध देती थी। हाँ, बापरे,
वाघिण दूध देत होती। और क्या, बाप रे क्या, वो गुरुदेव है, वो क्या तुम्हारा मदर डेयरी का प्लास्टिक बैग का टोन मिल्क पी के तब करेगा क्या? हाँ, वाघिण का। अरे अपने गुरुदेव का ऋषिकेश में आश्रम है, नहीं ऋषिकेश में आश्रम है उनका, उधर फोटो भी है। कैसा फोटो? अरे यही सभी हिमालय का सीन सीनरी है, और गुरुदेव एक टांग पे खड़ा होके तपचर्या कर रहे हैं, वो तपचर्या कर रहा है और एक टांग उठा के वागिन उसको दूध, उसके कमंडलू में दूध दे रही है। हाँ, फोटो है ऐसा। क्यों गोवर्धन भाई? चौकस चौकस। हाँ, हाँ, यहाँ तो देखो अमेरिका में भी उनके इतने शिष्य हैं। हाँ पता है, यहाँ सब, यहाँ भी देखो पारसी गुजराती सब है। साहेब, गुरुदेव के लिए ना सब समान है। ये कौन बोला? हाँ, ये किसकी आवाज? पीछे से। हो, पीछे देखा तो पिछली लाइन जो थी, मतलब कुर्सियों के लाइन की पहली लाइन, उसमें बैठे हुए एक वृद्ध से ग्रस्त बात कर रहे थे, साहेब करके। सेठ साहेब, ये संबोधन तो मुझे उस हॉल में जिंदगी में पहली बार मिले थे। कभी किसी ने सेठ साहेब नहीं बुलाया था। खैर ये बुला रहे थे। साहेब, गुरुदेव के लिए सब समान है। और साहेब, गुरुदेव ने सिर्फ हिमालय में ही नहीं, उन्होंने आल्प्स माउंटेन में भी, स्विट्जरलैंड में भी तपश्चर्या की है। मैया देवी वहीं मिली उनको। कौन मैया देवी? मैया देवी यानी आदि माया साहेब, आदि माया। आदि माया जी। हाँ, वैसे उनका मूल नाम मिस मार्गारेट इंटर डंकन है, ओरिजिनली जर्मन है वो, लेकिन यहाँ सब उनको आदि माया ही कहते हैं। हाँ, आदि माया जी। अच्छा अच्छा, तो आज हम उनको भी देख सकेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज है वो यहाँ, लेकिन वो प्रार्थना हॉल में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके ना अंडर आर्म में यहाँ पे फोड़े हो गए हैं। अंडर आर्म में फोड़े? अरे वो तो काक मांजरा, हम मराठी में काक मांजरा बोलते हैं उसको। मुझे हुए थे ना बाबा रे, बहुत पेनफुल होता है, कितने दिन तड़पता था मैं उससे। लेकिन मैं तो सामान्य, अति सामान्य आदमी हूँ जी, अति साधारण। पर आदि माया को काक मांजरा? हो, आदि माया को काक मांजरा? यही तो लीला है साहब। लीला? इसमें क्या लीला है? काक मांजरा हो गया, बगल में फोड़े आए, तो इसमें क्या लीला है जी? साहिब, ये विभूतियां अपने भक्तों की पीड़ा, यातना, वेदना, व्याधि सब अपने ऊपर लेते हैं, अपने बदन पे लेते हैं। एक बार साहेब, गुरुदेव को किसी कुत्ते ने काटा नहीं था, लेकिन उनको हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया, कैन यू इमेजिन? अरे बाप रे, सच में? और नहीं तो क्या, हाइड्रोफोबिया हो गया उनको। कुछ नहीं काटा था किसी कुत्ते ने, लेकिन बेंगलोर में उनके एक भक्त को किसी कुत्ते ने काटा। उस भक्त ने सिर्फ गुरुदेव का स्मरण किया, उसी क्षण यहाँ गुरुदेव के बदन में उनका जहर, उस कुत्ते का जहर चढ़ गया। यही लीला है साहब। अरे वाह, मेरे मेरे मन में प्रश्न उठते थे। मेरे मन में लगा, दोनों गुरुदेव और आदि माया दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, अगर एक जना मेरा हाई ब्लड प्रेशर ले ले और आदि माया मेरा मेरा लो ब्लड प्रेशर लेंगे, तो ले ले, तो कितना मजा आएगा। साहेब, आपने गुरुदेव के बारे में इन ट्यून विद द ट्यून बुक पढ़ी है क्या? कौन सी ट्यून? किसी गाने की, भजन की ट्यून? ना 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 ना, इन ट्यून विद द ट्यून, गुरुदेव के बारे में बुक, जिसमें साहेब ये यूनिवर्सल केओस से जब कॉस्मोस निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? कॉस्मोस। ये कॉस्मोस क्या भला है? मुझे तो पता ही नहीं था। हमें क्या, बिगर आध्यात्मिक सामान्य लोग, हमें किसमिस पता है, कॉस्मोस नहीं पता है। किसमिस, किसमिस आप लोग किशमिश बोलते हैं शायद, शायद मराठी में हम किसमिस बोलते हैं, वो पता है। सिर्फ पता ही है, खाने को नहीं मिलती। 7-8 महीने में कभी एक दाना, 2 दाना मेरे जीभ को किस करता है, बाकी मिस ही होता है। तो किसमिस पता है, कॉस्मोस क्या चीज है। लेकिन
जैसे कॉस्मोस शब्द मैं आते जाते यूज करता हूँ, ऐसे एक्सप्रेशन से मैंने उनको बोला हाँ हाँ कॉस्मोस ऐसे कहिए ना कॉस्मोस। पीछे से फिर जी साहेब, तो ये उस वक्त ये जो सुप्रा कॉन्शियस लेवल पर ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस, नहीं नहीं साहेब आप ना ये इन ट्यून विद द ट्यून एक बार पढ़ ही लीजिए, सिर्फ 10 रुपए कीमत है साहेब। आपने पढ़ी है क्या? आपने पढ़ी है? पढ़ी है साहेब मैंने ही लिखी है। क्या करता, गुरुदेव सपने में आ गए, बोले लिख, लिख डाली। वैसे शायद आपने मेरा नाम सुना होगा साहेब, आई एम प्रोफेसर भगवती। हाँ हाँ सुना है ना जी, सुना है। मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था, बस नहीं हुआ था। नाम सुना है आपका? बोल दिया, ऐसे ही नाम सुना दिया। मैंने सोचा प्रोफेसर भगवती नाम धारण करने वाले देह को ना मैंने कभी देखा है ना उसका नाम सुना है, ऐसे बोल के क्यों बेचारे को हर्ट करूं। वैसे हमारे जोशी खानदान की परंपरा है, हाँ परंपरा है कि जहां तक हो सके एज फार एज पॉसिबल पराये आदमी को हर्ट नहीं करना। हाँ अपनों में चलता है, अपने में पराये, अपनों में रिश्तेदारों में तो हम खूब झगड़ते हैं जी, खूब इतने झगड़ते हम तो अपने झगड़े सारे कोर्ट में ले जाते हैं और जिंदगी भर कोर्ट में झगड़ते रहते हैं। हाँ जिंदगी भर झगड़ते हैं क्योंकि रिजल्ट तो आता ही नहीं ना, केस चलती रहती है, हम ही नहीं रहते, चले जाते हैं ऊपर। हाँ तो आपस में चलता है, लेकिन पराये को क्यों हर्ट करना। इसलिए बोल तो दिया कि नाम सुना है, गलती करी। इसके बाद उन्होंने तो मेरा कब्जा ही ले लिया और कॉन्वर्सेशन सारा ऐसा, वो पीछे से ऐसे बात कर रहे, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वेरी अनकंफर्टेबल। फिर बोले हाँ तो साहेब आप इन ट्यून विद द ट्यून जरूर पढ़िएगा। और फिर उसके बाद वो बड़बड़ाते गए किस तरह उन्होंने जापान, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के सारे देशों में गुरुदेव के साथ दौरा किया है, टूर किया है। यही नहीं, कैसे गुरुदेव का हर एक भाषण वो ही लिख के देते हैं, सब पता नहीं कब रुकते बोलते बोलते। लेकिन इतने में एक जना हाथ में आरती की थाली लेके आ गया। ये कौन? ये ब्रदर अरुणाचलम। ब्रदर अरुणाचलम, जैसे हमारे देहातों में नाटकों में स्त्री पार्टी करने वाले लोग बाल बढ़ाते हैं ना, वैसे उसने बाल बढ़ाए थे। तो वो आरती की थाली लेकर आ गए, तो सभी लोग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। फिर ब्रदर अरुणाचलम ने आरती की, जैसे वो उसके साथ वो मृदंग वाला भी बजा रहा था, तो जैसे डांस कर रहा है ऐसे उसकी आरती चल रही थी। चलो आरती हो गई, आरती हो गई। उसके बाद वहां पे वो ही आ गया। कौन? वो पीछे जो जोर जोर से बोल रहा था ना, व्हाट इज योगा, वो आ गए दंडन एकदम। प्रोफेसर भगवती यही गुरुदेव है क्या? है, ये कहे कि गुरुदेव, गुरुदेव के पश्चात गुरुदेव बनने की इच्छा है इनकी। एकदम बोगस आदमी है साहब, एकदम बोगस। लेकिन क्या करें, गुरुदेव का गांव वाला जो ठहरा। साहेब आजकल ना हर एक जगह ना आपकी पहुंच चाहिए, पहुंच। हाँ नहीं तो कोई काम नहीं होता। आध्यात्म में भी पहुंच की जरूरत पड़ती है, ये मुझे पता नहीं था। खैर मेरी तो पहुंच कहीं भी नहीं है, तो मैं तो सुखी आदमी हूँ। खैर प्रोफेसर कुंभकोणम ने अपना भाषण शुरू किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और मोस्ट रेवरेंड गुरुदेवा Samprabhavananda Swami has ordered me to start the prayer today. But before that, there will be complete silence for 1 minute when you all will do the dhyanam of our most reverend Gurudeva. Sit down, everybody. Eyes closed. सबने आंखें बंद कर ली, मैंने भी एकदम झट से आंखें बंद कर ली, इतनी जोर से बंद की कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए थोड़ा कंफर्टेबली बंद करने के लिए मैंने थोड़ी सी आंखें खोली। तो देखा कि प्रोफेसर कुंभकोणम चोरी चोरी मेरे साथ बैठी हुई सुंदर युवती को चुरा के देख रहे थे। मैंने देखा, हाँ, और बुरा, उससे बुरा भी ये हुआ कि मैंने उनको देखा, ये उन्होंने देखा। फिर उन्होंने मेरी तरफ ऐसी क्रोधित नजर डाली, इतनी क्रुद्ध
मैंने झट से फिर से आंखें बंद कर ली। मैंने खुद को बता दिया कि प्रोफेसर कुंभकोणम उस आकर्षक युवती को आध्यात्मिक लेवल से देख रहे हैं। हाँ, मैंने आंखें तो बंद कर ली, लेकिन वो 1 मिनट ना खत्म ही ना हो जाए, ये मिनट बहुत तंग करता है हमेशा ही मुझे। एक तो मेरे मन में प्रश्न बहुत उठते हैं। एक सवाल मेरा ये होता है हमेशा कि जब सब ने आंखें बंद करके 1 मिनट बैठना है, तो 1 मिनट हो गया, ये घड़ी में देखेगा कौन? बताइए, कौन देखेगा? इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता, बहुत रेस्टलेस होता हूं मैं ऐसे मिनट में। 4-5 साल पहले एक बार कोई गवर्नर मर गया था, तो हमारे बेंसन एंड जॉनसन कंपनी में ऐसे ही कंडोलेंस के लिए सबको 1 मिनट खड़े रहो बोला। हम ऐसे ही इंतजार कर रहे थे कि कब मिनट खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। इतने में हमारे बापा प्रधान को लगा कि मिनट हो गया, और उसने एकदम मुझे पूछा, ए दोंडोपन, वो मर गया, वो गवर्नर का नाम क्या था रे? सब लोग ही करके हंसे। तो वही हाल में अभी भी मैं इंतजार करता रहा कि 1 मिनट हो जाए, हो जाए। इतने में अप्पा 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 तड़पदे, पक्का पक्का अप्पा तड़पदे। मैंने देखा, आई वॉज राइट, अप्पा अप्पा की चीख थी वो। मैंने देखा अप्पा अपनी धोती से नाक पोंछ रहा था। ची 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 ची, है ना, अप्पा ना एकदम कंडम आदमी है। ऐसे आदमी को इस आध्यात्मिक जगह लाना ही गोपाल राव की गलती थी, सच में। अप्पा की उस भयाकारी चीख से सबकी आंखें खट से खुल गई, लेकिन अप्पा को उसकी कुछ नहीं पड़ी थी। अप्पा तो बड़े आराम से, उसके पास एक पारसी युवती बैठी थी, तो बड़े आराम से अप्पा अपनी दाढ़ी खुजलाते खुजलाते उसकी गोरी गोरी पीठ देख रहा था। ये और वो पारसी युवती, वो बेचारी आध्यात्म में लीन होकर लिपस्टिक लगा रही थी। खैर, ब्रदर अरुणाचलम ने कहा, स्वामी संप्रभुआनंद महाराज की। सबने बोला जय। ये 3 बार हुआ। मैं 3 बार आपको नहीं बोर करूंगा, 3 बार हुआ, पर तीसरी बार जय बोलने से पहले ही, सबने जय बोलने से पहले कि अप्पा के सिर से एक बार और। ये अप्पा ना एकदम कंडम आदमी है, बता रहा हूं आपको। खैर, इसके बाद प्रोफेसर कुंभकोणम की वो प्रेयर शुरू हो गई। आहा, प्रोफेसर कुंभकोणम की आवाज की क्या कहने, कैसे डिस्क्राइब करूं आपको? कौन सी उपमा दूं, क्या एनालॉजी हो सकती है? हाँ, अपनी प्यारी प्यारी लाडली फेवरेट प्रियतमा भैंस से बिछड़ा हुआ भैंसा, विरह व्याकुल भैंसा कितनी मीठी आवाज में गा सकता है, ऐसे उन्होंने गाने को शुरुआत की। वातापि गणपतिं भजेयं, वातापि गणपतिं भजेयं परम परम। उसके बाद एकदम जैसे भनियन के अंदर से कोई खटमल ने काटा, ऐसे एकदम दलिसा दप गदप ग ग रे सा सारे ग ग ग गदप धनिसा। रुको 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 रुको। हाँ, एक बार उसकी प्रेयर हो गई, उसके बाद घोषणा हो गई कि अभी सुकुमार बैनर्जी प्रेयर करेंगे। इसके बाद अंदाजन 250-250 पाउंड का एक अति विशाल देह, अपने नाक का चश्मा ठीक करते, नाक पे आया हुआ चश्मा ठीक सरकाते सरकाते, दूसरे हाथ से धोती का एक कोना हाथ में पकड़ के धीरे धीरे चल के माइक के पास आ गया। ये सुकुमार, ये सुकुमार हांडा होता है ना, बड़ा हांडा, बड़े हांडे पर एक छोटा सा मटका रखे तो कैसा लगेगा, वैसे दिख रहा था वो। हाँ, कर उसने सीधा बंगाली में बोलना शुरू किया। दोनों गालों में एक एक सुपारी रखे, होता है ना जैसे, ना सुपारी नहीं, एक बड़ा बड़ा गोलगप्पा, और ऐसे बोलना शुरू किया। हाँ, और 1-2 सेंटेंसेस बंगाली में ऐसे बोल के उसने प्रेयर शुरू करी। আমার জীবন রসগোল্লা আমের মিষ্টি খাবো। पता नहीं कितनी देर वो गाता रहता, लेकिन इतने में ब्रदर अरुणाचलम ने शंख बजाया। पीछे से किसी ने पीछे का पर्दा हटाया, और वहां से सुवर्णा कपूर वो मयूर पंख का फैन लेके ऐसे ऐसे मटकते 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 आ गई, और सुवर्णा के पीछे एक तगड़ा हैंडसम सा आदमी आ रहा था।
एकदम हैंडसम, हाँ मानना पड़ेगा, पर्सनैलिटी तो बहुत इंप्रेसिव थी। आई वॉज श्योर कि यही गुरुदेव थे और वही थे। वो गुरुदेव के आते ही एकदम एकदम शांत और एकदम लाइन लग गई उनके पांव पर सिर रखने के लिए। सब डिसिप्लिन ना, लाइन डिसिप्लिन से लाइन थी, तो मैं भी लाइन में लग गई। आज कन्या बीमार के चेहरे पर कितना लग रही थी स्पष्ट। मैंने भी सोचा